हेलो एवरीवन, आई एम योर टीचर एंड माय नेम इज़ रितु। आज हम करने वाले हैं क्लास 8th की जो आपकी सोशल साइंस की बुक है, उसका टॉपिक अंडरस्टैंडिंग मार्जिनलाइजेशन। सो मार्जिनलाइजेशन या फिर ये किस तरह से काम करता है, क्या चीज़ है ये, उसके बारे में हम पढ़ेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले आता है पर्सन हु डज नॉट एडिक्वेट न्यूट्रिशन और फूड इज़ नोन एज माल न्यूट्रिएंट्स। ठीक है, मतलब उसको न्यूट्रिशन नहीं मिला है। डैश इज अ लोकेलिटी विच इज़ पॉपुलेटेड लार्जली बाय अ नंबर ऑफ अ पर्टिकुलर कम्युनिटी। तो क्या है, घेटो। when minorities are forced to live on the margin of economic, तो इकोनॉमिक मार्जिन पे या सोशल डेवलपमेंट में उन्हें जो है किसी माइनॉरिटी को फोर्स किया जाता है रहने के लिए, इट इज़ नोन एज मार्जिनलाइजेशन। संथाली इज स्पोकन बाय संथाल्स। डैश एंड डैश मार्जिनलाइजेशन आर इंटरलिंक, तो इकोनॉमिक और जो सोशल है वो वाला। वेयर आर नियामगिरी हिल्स लोकेटेड, तो कहाँ है? सो द नियमगिरी हिल्स आर लोकेटेड इन कालाहांडी डिस्ट्रिक्ट ऑफ ओडिशा। हाउ मैनी नेशनल पार्क आर देयर इन इंडिया? कितने हैं? 54। whom does the constitution provide safeguard as the part of our fundamental rights? So the constitution provides safeguard to religious and linguistic minorities as a part of our fundamental rights. Name any 4 states where Adivasis are in great number. So Chhattisgarh, Jharkhand, Madhya Pradesh and Odisha. होम डू यू कॉल माल न्यूट्रिएंट्स, तो किसको बोला जाएगा कि माल नरिश्ड है ये? सो पर्सन हु डज नॉट गेट एडिक्यूट न्यूट्रिशन और फूड इज माल न्यूट्रिस्ट सॉरी। सो एक पर्सन जिसको न्यूट्रिशन नहीं मिलता है, या कोई भी इंसान हो सकता है, बच्चा हो सकता है, कोई भी हो सकता है जिसको न्यूट्रिशन सही अमाउंट में नहीं मिल रहा है। नाउ आंसर इन ब्रीफ। सब फर्स्ट क्वेश्चन है, वाई ग्रुप्स में बी मार्जिनलाइज्ड, तो मार्जिनलाइज क्यों किया जाता है? सो दिस मार्जिनलाइजेशन में ओकर बिकॉज दे स्पीक अ डिफरेंट लैंग्वेज, अलग लैंग्वेज बोलते हैं, फॉलो डिफरेंट कस्टम, अलग कस्टम हो सकता है, और बिलोंग टू अ डिफरेंट रिलीजियस ग्रुप फ्रॉम द मेजोरिटी कम्युनिटी, तो जो मेजोरिटी वाली कम्युनिटी है उससे अलग इनका होता होगा, अलग ग्रुप होगा या रिलीजियस ग्रुप होगा या कस्टम्स अलग होंगे। दे मे ऑल्सो फील मार्जिनलाइज्ड बिकॉज दे आर पुअर, गरीब हो सकते हैं, कंसिडर टू बी ऑफ लो सोशल स्टेटस एंड व्यूड एज बीइंग लेस ह्यूमन देन अदर्स। हाउ आर आदिवासीज पोर्ट्रेड टुडे, आदिवासी को आज के टाइम पे किस तरह पोर्ट्रेड किया जाता है? सो आदिवासीज आर इनवेरिएबली पोर्ट्रेड इन वेरी स्टीरियोटाइपिकल वेज, इन कलरफुल कॉस्ट्यूम्स, हेड गियर्स एंड थ्रू देयर डांसिंग, तो इस तरह से दिखाया जाता है। दे आर ऑफन अनफेयरली ब्लेम्ड, अब उनको अनफेयरली ब्लेम भी किया जाता है कि उन्हें एडवांसमेंट की नॉलेज नहीं है, कम नॉलेज है, एज दे आर बिलीव टू बी रेजिस्टेंट टू चेंज और न्यू आइडियाज़, क्योंकि वो जो है मोस्टली बिलीव करते हैं वो चेंज में नहीं जाते हैं, या जो भी नए आइडियाज़ हैं उनसे थोड़ा दूर भागते हैं। Why are Muslim considered as a marginalized community in India today? So it is because in comparison to other communities, they have been deprived of the benefit of social economic development. Described various reasons that force आदिवासी to move from their lands, जिसकी वजह से उन्हें मूव करना पड़ा अपनी लैंड से। So आदिवासीज have been forced to leave their land for several reasons. Displacement due to mining होने लगी। So over 50% of Adivasis have lost their home due to mining projects. Dam or flooding. Many Adivasis land have been submerged by the construction of numerous dams across India. Militarization. In the northeast, Adivasi lands are often militarized and affected by the conflict, तो इस वजह से उन्हें छोड़ना पड़ रहा है। Protected areas with 106 national park and 573 wildlife sanctuaries established, many Adivasis have been evicted from their ancestral land. These factors not only strip Adivasi of their home but also थ्रेटन देयर लिवलीहुड एंड कल्चरल हेरिटेज। अब इसकी वजह से इन्हें घर तो छोड़ना पड़ता है, साथ में इनकी जो जिस तरह से अपना जीवन यापन कर रहे थे उसको भी खतरा हो जाता है, और इनके कल्चरल हेरिटेज को भी बहुत खतरा होता है। What are the major factors contributing to the marginalization of the Muslim community in India? So the Muslim community in India is considered marginalized due to several factors. Historical deprivation. So Muslims have faced a long history of social economic disadvantage. Lack of basic amenities. Many Muslims live in kacha house without access to essential services like water and electricity. Educational barriers. Limited access to quality education contribute to lower literacy rate among Muslims. Employment challenge. There is a
restricted access to public employment opportunities, further hindering economic process. Cultural identification. Distinct customs such as wearing a burqa or sprouting a bread, can lead to social stigma and discrimination. These factors collectively contribute to the marginalization of the Muslim community in India. Define the term minority. Minority क्या है and why do people belonging to this community need safeguards? So the term minority is most commonly used to refer to communities that are numerically small in relation to the rest of the population. मतलब बाकी population से वो number में कम है. The Indian Constitution recognized that the culture of the majority influence the way in society and government might express themselves. So जो majority है वो हमेशा influence करेगी कि कहाँ पे किस तरह से चीज़ें होंगी या किस तरह से government काम करेगी. In such cases, size can be disadvantage and lead to the marginalization of the relative smaller communities. Thus, safeguards are needed to protect minority communities against the possibility of being culturally dominated by the majority. They also protect them against any discrimination and disadvantage that they may face. तो इनको जो है हर चीज़ से प्रोटेक्ट किया जाता है. सो इसके साथ ही आपकी वर्कशीट कंप्लीट हो जाती है. कोई डाउट है तो आप बता सकते हैं. दैट्स ऑल फॉर टुडे एंड प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब. थैंक यू.